नहीं कह रहा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। कुत्ते खरीदने लोग केरला में जाते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट में जाता है, कोई रेगिस्तान के उसमें जाता है, राजस्थान के उसमें जाता है, कुछ लोग बाहर से भी जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं अच्छे कुत्ते खरीदने के लिए। जाते हैं नहीं जाते? जाते हैं। सवाल मोहन भागवत मदरसे में गए थे, ये था आपसे। मैं कह रहा हूँ कुत्ते खरीदने जाते हैं लोग दूर दूर, बस यही मेरा जवाब है। मुसलमान दिखने वाले चेहरे आगे करो, उनको असली मुस्लिम लीडर्स बनाओ। दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा और इमामा ये पहनाओ और उनको लीडर बनाओ मुसलमानों। मुश्किल से 100-200 हमारे मुस्लिम कायद हैं जो बेईमान हैं और आरएसएस के एजेंट हैं। इन लोगों को खुली छूट है पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करें, ना इन पे ईडी की रेड होगी, ना सीबीआई की, ना इनकम टैक्स की। आरएसएस की परमिशन के बगैर कोई भी हिंदू संगठन कुछ नहीं कर सकता। एक हथियार नहीं बांट सकता, एक धर्म संसद नहीं कर सकता, एक शपथ नहीं ले सकता कोई सुरेश चौहान के। मुस्लिम नौजवानों के जेल में बंद होने के बाद उनके केस लड़ना हो, या फिर फसाद में जो मकान टूट गए या जल गए, लोग बेघर हो गए, उनके घर बनवाना हो, जमीयत इस तरह के कामों में लगातार आगे नजर आती रही है और इस तरह के काम करती भी रही है। लेकिन शुरू से ही कुछ बातें ऐसी उठ रही थी कि जिनसे जमीयत पर सवाल उठते थे, मगर उन सभी बातों को रोक दिया जाता था कि नहीं, मुसलमानों की बहुत बड़ी तंजीम है जमीयत और मुसलमानों के लिए एक बड़ा काम जमीयत की तरफ से हो रहा है, इसलिए छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। लेकिन अब जब अंग्रेजी अखबारों ने जमीयत के मुद्दे को उठाया है, उसके बाद से ही इस वक्त पूरे मुल्क के मुसलमानों में यह चर्चा का विषय बन गया है और चिंता का विषय भी बन गया है कि आखिर जमीयत के लिए इस तरह से क्यों कहा जा रहा है। आर्टिकल बाकायदा छपा है, कहा गया है उसमें कि जमीयत की बीजेपी से कुर्बत बढ़ती नजर आ रही है। कई उदाहरण भी दिए गए हैं, आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं मैं कि जो अंग्रेजी अखबार अब लिख रहे हैं, इस बात को लगातार आपके मुंह से हम लोग सुनते रहे और हम आपसे अक्सर ये कहते थे कि आप इस तरह की बात क्यों करते हैं, आप क्यों टारगेट करते हैं मुस्लिम तंजीमों को, आप क्यों टारगेट करते हैं मुस्लिम कायदीन को, और आप क्यों कहते हैं कि ये कायद इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब अंग्रेजी अखबारों ने लिखा तो अब मुसलमानों में चर्चा हो रही है कि क्या महमूद पराचा जो कहा करते थे साहब, क्या वो बात फिर ठीक थी कि अब मुसलमान खुद ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं अंग्रेजी अखबार, क्यों आर्टिकल छप रहे हैं। एक शेर है, उससे ही शुरू करूंगा, हालांकि मुझे शेर ज़्यादा आते नहीं हैं। जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। ये पहले तो ये अंग्रेज़ी अखबार मैंने पढ़ा नहीं है, आप जो बता रहे हैं। मैं जो बात करता हूँ हमेशा बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी डर के, और एकदम जो बात सही होती है उस पर पूरा मुताला करके, पूरी रिसर्च करके बोलता हूँ। मैंने बोला है हर बार कि मैं जमीयत के इन कायदों से मरगूब था। जब मैंने ये इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस का केस जो लिया, उसके बाद पूरे मुल्क से मुझे लोगों ने अप्रोच किया कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें झूठे टेरर के मुकदमों में फंसाया गया है। तो मुस्लिम और ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों ने मुझे पूरे मुल्क से एंगेज किया, बुलाया। तब मेरी मकबूलियत को भुनाने के लिए अब मुझे समझ में आता है जमीयत के लीडरान ने, और जमात इस्लामी भी इसमें शामिल है और दूसरी मुस्लिम तंजीमें भी शामिल हैं। तो किसी एक जमीयत को ही बोलना गलत बात होगी और जमीयतों को और तंजीम को बोलना उससे भी ज़्यादा बुरी बात होगी। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। और अंग्रेज़ी अखबार कोई पैमाना नहीं होते, सच पैमाना होना चाहिए। अंग्रेज़ी अखबारों ने हमारी बातों पे ध्यान दिया और उसकी रिसर्च की इंडिपेंडेंटली और उसको सही माना, तब थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग करने शुरू हो गए हैं। हालांकि सरकार का बहुत दबाव होगा कि किसी भी तरीके से ये तंजीमों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इनके कायदों को, मुश्किल से 100-200 हमारे मुस्लिम कायद हैं जो बेईमान हैं और आरएसएस के एजेंट हैं। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, बिल्कुल एजेंट हैं। नागपुर इनकी एक एक लफ्ज़, नागपुर इनकी एक एक कदम तय करती है और इसके एवज़ में इन लोगों को खुली छूट है पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करें, ना इन पे ईडी की रेड होगी, ना सीबीआई की, ना इनकम टैक्स की।
पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करें, सरकारों में अपने जो भ्रष्ट, जो इनके व्यापारिक दोस्त हैं, और उनमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स भी, मनुवादी बहुत सारे बिजनेसमैन इनके दोस्त हैं, उनकी मदद कराएं, टैक्स चुरवाएं। ये सब काम में इनकी सरकारें मदद करती हैं, आरएसएस मदद करती है, यही इनका काम है। इसके एवज में ये मुस्लिम कम्युनिटी को तबाह बर्बाद करने के लिए एक एक राज, एक एक जो पॉइंट मिलता है ना नफ्स मुसलमानों की दबाने के लिए, यही तंजीमों के कायद दे रहे हैं। जिसमें से अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल, अब इनमें भी देखिए कितने सारे जो ग़ुलाम जो हैं आरएसएस ने अपने कब्ज़े में कर रखे हैं, और एक जो ग़ुलामों में बड़ी होड़ लगी हुई है, एक से बढ़कर एक तारीफ़ें करने के पुल बांध रहा है। हर एक आदमी मोहन भागवत जी के पास ऐसे जा रहा है जैसे कोई वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, वहाँ पे जाके सिखाया, हमने उन्हें बताया तो वो हैरान हो गए। अभी हमारे 5 जो अपने आप को दानिशमंद कहते हैं, मैं तो उन्हें ज़मीर फरोश ही मानता हूँ, एलीट तबका है, अलीट तबका है, मतलब ज़मीर फरोशों का अलीट तबका है। जैसे ये अलीट है ना, ये जो धार्मिक नेता हैं सो कॉल्ड, मैं तो अधार्मिक ही मानता हूँ उन्हें, जो ईमान छोड़ दे वो क्या धार्मिक, उसी तरीके से ये एलीट नेता हैं, ये भी, इन्होंने भी ज़मीर फरोशीम की बाज़ार में अपना बोली लगाई और मोहन भागवत जी से मिलने गए। मोहन भागवत जी को जाके उन्होंने बताया, एक और हैं वो तो सरेश वाला साहब हैं, उनका भी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैंने मोहन भागवत जी को जाके ये बताया, तो वो हैरान हो गए, ऐसा है, हमें नहीं पता था कि काफिर का क्या मतलब होता है। मतलब ये देखिए कि यहूदियों की एक टेक्निक है, उसी को तो सीख रहे हैं मनुवादी। क्या है कि मुसलमान दिखने वाले चेहरे आगे करो, उनको असली मुस्लिम लीडर्स बनाओ, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा और इमामा ये पहनाओ और उनको लीडर बनाओ मुसलमानों का। इस्लाम जो है ईमान से आता है, कोई पढ़ाई लिखाई से या जो इसके बारे में मुताला करने से नहीं आता, ईमान से आता है। जिसका भरोसा है ना दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इंसाफ और बराबरी जिसका मकसद है, जो अल्लाह ताला ने तय किया, हम सब इंसानों का मकसद, सब बराबर हैं, इंसान के बराबर होता है और इंसाफ के लिए काम करना है। ये हमारे जाना चाहिए था मोहन भागवत से मिलने के लिए। यही कह रहा हूँ, जाके समझा क्या लेंगे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, मोहन भागवत जी और आरएसएस के और जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने इस्लाम के ऊपर इतना मुताला कर रखा है कि शायद ये जो हमारे नकली मौलाना अपने आप को बन के टेलीविजन पे भी आते हैं और अपने आप को बड़े बड़े आलिम भी बताते हैं, उन्होंने भी इतना मुताला नहीं किया होगा, असली आलिमों ने भी इतना मुताला नहीं किया होगा। इतना इस्लाम पे मुताला किया गया ताकि उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मोहन भागवत जी को जाके ये बताएंगे कि इस्लाम क्या है, उन्हें ए से लेके जेड तक उनके पास पूरी टीमें हैं इस तरह की, यानी इनसे ज़्यादा मुताला है ईमान को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस्लाम ईमान से है, ये मुताले से नहीं है। तो मुताला तो यहूदियों ने हमसे ज़्यादा कर रखा है ना, करते हैं ना वो एक के बाद एक। तो ये जाके मोहन भागवत जी को बताना ही बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी मिसाल है। उनको सब पता है और वो उसके बावजूद ये साजिशें कर रहे हैं। उनको पता है मुसलमान इस देश को एक रखेंगे, मुसलमानों की अगर चलती तो मुल्क की तकसीम ही ना होती। कौन साजिशें कर रहे हैं, कहाँ साजिशें कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने तो कह दिया था जब ज्ञानवापी का मामला शुरू हुआ कि भाई अब हिंदुओं को चाहिए कि हर मस्जिद में जाके शिवलिंग की तलाशी ना लेने लग जाएं, अब छोड़ दें, बस मामले को ख़त्म कर दें यहाँ पर। तो उन्होंने तो की ना पहल अपनी तरफ से, और उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। तो ना सुनी हो वो अलग बात, वही बात है ना। अब अगर वो ये कह दें कि जाके बैंक लूट लो तो सब लूट लेंगे, वो बात सुन लेंगे उनकी। अडानी अंबानी को जो पैसा दे रहे हैं, आरएसएस को भी, अडानी साहब, उनको दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनाने के लिए पूरी सरकार जुटी हुई है उनके एक कहने पे। उनके एक कहने पे 1 लाख से ज़्यादा संगठन हैं जो आरएसएस के हैं, उनको देशी विदेशी दोनों फंड मिल रहे हैं ना। ईडी उनकी तरफ देखती है ना, सीबीआई ना इनकम टैक्स। उनके कहने के बावजूद मेरे ख्याल से ये जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, ये हथियार तो बांटना शायद उनकी मर्जी के बगैर ही कर रहे होंगे। हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? हमें बेवकूफ़ समझते हैं? आरएसएस के इशारे नहीं, आरएसएस की परमिशन के बगैर कोई भी हिंदू संगठन कुछ नहीं कर सकता। एक हथियार नहीं बांट सकता, एक धर्म संसद नहीं कर सकता, एक शपथ नहीं ले सकता कोई सुरेश चौहान के
कि हमें मरना और मारना दोनों है, हिंदू राष्ट्र लाने के लिए, मनुस्मृति लागू कराने के लिए, भारत का संविधान ख़त्म करने के लिए हमें जो कार्य करना है वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की प्लानिंग से हो रहा है। आरएसएस ही इसके पीछे है। एक भी तंजीम की, एक भी इंडिविजुअल की हिम्मत और औकात नहीं है, जब तक आरएसएस उनसे ना कहलवाए तब तक उसकी हिम्मत नहीं है किसी की कि भारत के संविधान के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे कोई। लेकिन फिर ये कैसे हो जाता है कि मोहन भागवत से मिलने तो चलिए एक तबका चला गया, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, या जाना चाहिए था तो फिर वो बात क्या समझाई है जो उनको पता नहीं था। लेकिन मोहन भागवत आरएसएस के चीफ, इतनी बड़ी हस्ती तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो खुद आ रहे हैं इमाम उमैर इलियासी से मिलने के लिए, और चलिए वहीं अगर बात रुक जाती तो समझ में आता, लेकिन वो मदरसे भी जा रहे हैं, मदरसे जाकर बच्चों के साथ 1.5 घंटा बिता रहे हैं मदरसे का, और ऐसे टाइम में कि जब मदरसे का सर्वे चल रहा है एक तरफ। तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं अपनी बात से कि कुछ दिखाने का कुछ है मामला और सामने की चीज कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और। नहीं, देखिए हमारे मोहन भागवत जी बहुत पावरफुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक सबसे पावरफुल शख्सियतों में से एक है मुल्क की, हालांकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। आरएसएस कोई एनजीओ थोड़ी है, वो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। मगर ये बात छोड़िए, इसमें क्या दम है, ये तो बेकार की बात है। असली बात यह है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको कुत्ते पालने का शौक है। अच्छा, ठीक है। पिटबुल और दूसरे कुत्ते जो आते हैं ना, राजस्थान के जो डेजर्ट्स में आते हैं, वहाँ भी कुत्ते देखने जाते हैं कि वहाँ से मैं जो है कुत्ते के पिल्ले खरीद के लाऊंगा। और कुछ नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहाँ एक कुत्ता होता है, बहुत ही अच्छा होता है कुत्ता, वो मतलब इतना खूंखार होता है और इतना वफादार होता है वो मालिकों के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं हमारे दोस्त, दिल्ली के दोस्त, कुत्ते खरीदने। ये आपको पता है आपको ये बात? नहीं पता? अच्छा चलिए छोड़िए, आपको नहीं पता। आप बकरीद पे आप बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, लेकिन मैं इतना समझ गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। कुत्ते खरीदने लोग केरला में जाते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट में जाता है, कोई रेगिस्तान के उसमें जाता है, राजस्थान के उसमें जाता है, कुछ लोग बाहर से भी जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं अच्छे कुत्ते खरीदने के लिए। जाते नहीं जाते हैं। चलिए आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपका कुत्तों से वास्ता नहीं है कोई। अब जब बकरीद आती है, बकरीद पे बकरे खरीदने तो जाते हो आप, पसंद करते हो, जाके दूर दूर तक चेक करते हो ना, अच्छी तरीके से ठोक बजा के ऊपर नीचे दाएं बाएं, दांत भी देखते हैं कितने दांत का, कितने दांत का है, और भी क्या क्या देखते हैं पता नहीं। बिल्कुल। और कुछ चीजें जो सुन्नी हजरात हैं वो कुछ चीजों में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, वो भी सब देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसी तरीके से कोई बिल्ली खरीदना चाहता है, वो जाता है दूर दूर तक जाके बिल्लियों को ढूंढ के लाते हैं कि जी बिल्ली पालनी है मुझे। आइए ना, आप मुद्दे पे आइए जल्दी से, मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं आखिर में। कुछ नहीं कहना चाह रहा कि कुत्ते खरीदने लोग दूर दूर जाते हैं। मेरा सवाल मोहन भागवत मदरसे में गए थे ये था आपसे। मैं कह रहा हूँ कुत्ते खरीदने जाते हैं लोग दूर दूर, बस यही मेरा जवाब है इसका। तो देखिए, अब ये जवाब, अब ये ऑडियंस जो हमारी देख रही है ना आपको, और व्यूवर्स जो देख रहे हैं, अब मैं इसकी तो जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये किस तरह से आपके इस जवाब को लेंगे। अगर आप अब भी चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा वाजे कर दें तो कर दीजिए। नहीं, इससे ज्यादा वाजे क्या करूंगा। कुत्ते कर दिया बिल्कुल साफ रुपए कुत्ते खरीदने लोग इतनी पिल्ले छोटे छोटे खरीदने जाते हैं ना दूर दूर, तो उसी तरीके से कुत्ते खरीदने जाने का कोई भारत के संविधान ने इजाजत दी है। जाने की इजाजत संविधान ने दी है, कोई भी कहीं भी कुत्ते और पिल्ले खरीदने जा सकता है, उसमें क्या बुरी बात।